वेलकम स्टूडेंट्स टू द मैनेजमेंट लर्नर्स। तो आज हम बात करेंगे जो आपका जनरल बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर सब्जेक्ट आता है, जनरल बिजनेस अवेयरनेस, उसके बीच द हिमालयन माउंटेन्स। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर द हिमालयन माउंटेन रेंज। कौन सी कंट्रीज है जो हिमालय माउंटेन रेंज को शेयर नहीं करती? वो है आंसर मलेशिया। नेक्स्ट है, हिमालयन माउंटेन रेंज इज द रिजल्ट ऑफ द कोलिजन बिटवीन विच ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। दो टेक्टोनिक प्लेट के बीच में एक कोलिजन हुआ था, एक बस्ट हुआ था, टकराई थी, जिससे हिमालय माउंटेन बने थे। तो उसका नाम है, आंसर ए है, यूरेशिया प्लेट एंड इंडियन प्लेट। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन द हिमालयन रेंज। में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उसको बोलते हैं हम माउंट एवरेस्ट। देखो, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची है, दुनिया की भी सबसे ऊंची चोटी है, और कंचनजंगा केटू के नाम से बोली जाती है, वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है, द हिमालयाज आर क्लासिफाइड इनटू थ्री पैरेलल रेंजेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। तीन पैरेलल रेंजेस में हिमालयाज हैं, उसमें से कौन सा वाला आता इसके अंदर नहीं आता है? यानी कि पूर्वांचल रेंज जो है वो इसकी पैरेलल रेंज में नहीं आता। बाकी तीनों जो है शिवालिक, हिमाद्री और हिमाचल, ये तीनों पैरेलल रेंजेस में आते हैं। नंबर 5 की यदि बात करें तो विच इज़ नॉट सोर्स फ्रॉम द हिमालयन रीजन। कौन सी नदी है जो हिमालय से नहीं निकलती? वो है गोदावरी रिवर, ऑप्शन नंबर सी। भाई, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, ये तीनों हिमालय से निकलती हैं। नेक्स्ट यदि बात करें ऑप्शन नंबर सी की, विच इज़ द व्हाट इज़ द मेजर रोल ऑफ हिमालय एज इन्फ्लुएंस इंडियाज क्लाइमेट। इंडिया के क्लाइमेट पे सबसे बड़ा रोल क्या है? वो है आंसर नंबर ए, ब्लॉकिंग कोल्ड विंड्स फ्रॉम द नॉर्थ। नॉर्थ से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं उनको ये ब्लॉक करता है, बचाता है हमारा जो नॉर्थ का एरिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिग्निफिकेंट एनवायरनमेंट चैलेंज फेसिंग द हिमालय रीजन। सबसे बड़ा चैलेंज जो है एनवायरनमेंट का, वो क्या है? वो है आंसर नंबर सी, ग्लेशियल रिट्रीट। जो ग्लेशियर आपके टूटते हैं, बिखरते हैं, तो उसका ग्लेशियर रिट्रीट जो है, ये सबसे बड़ा एनवायरनमेंट चैलेंज है। विच ऑफ दीज ए बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट इन ईस्टर्न हिमालय में। क्वेश्चन 8 की बात कर रहे हैं, ईस्टर्न हिमालयाज में एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन सा बोला जाता है? हरा भरा जंगल जहाँ पे फ्लोरा फोना पाई जाती हैं, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। 9th की बात करें तो द हिमालयन येव की बात हो रही है, इज ऑल्सो नोन फॉर इट यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। किस चीज़ की प्रोडक्शन में हिमालयन येव जो है वो पाया जाता है, यूज होता है? तो वो है आंसर नंबर सी, एंटी कैंसर ड्रग जो बनते हैं उसमें हिमालयन येव का यूज होता है। नेक्स्ट 10 की बात करें, विच इंडियन स्टेट इज होम टू द विलेज ऑफ फ्लावर्स, ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द हिमालयाज। के अंदर वैली ऑफ फ्लावर्स है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है। तो आप सब जानते ही होंगे, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है, उत्तराखंड में वैली ऑफ फ्लावर्स सिचुएटेड है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 11th की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लेसर हिमालयाज का। कौन सा इसमें करेक्टरिस्टिक फीचर है? लेसर हिमालयाज जो ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो स्टेप स्लोप्स एंड डेंस फॉरेस्ट, नीचे की तरफ झुके हुए, एंड स्टीफ स्लोप्स हैं उसमें झुके हुए नीचे की तरफ, और डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल पाए जाते हैं आपके लेसर या लोअर हिमालयाज के अंदर। 12th की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयाज। गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तो सीधा सीधा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी। 13, द हिमालय प्ले क्रूशियल रोल इन प्रिवेंटिंग विच नेचुरल डिजास्टर इन नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया में किस नेचुरल डिजास्टर से आपको बचाते हैं? तो फ्लड्स, यानी कि बाढ़ से आपको हिमालय कहीं तक कोशिश है इसकी कि ये बचाता है, जो नॉर्थ साइड से आने वाली बाढ़ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, सियाचिन ग्लेशियर ए मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ हिमालयाज। सियाचिन का ग्लेशियर जो है वो कहाँ लोकेटेड है? तो ऑप्शन नंबर बी, वेस्टर्न हिमालयाज में ये पाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर पीपल लिविंग इन हिमालयन रीजन। तो प्राइमरी सोर्स क्या है लोगों का जो हिमालयन रीजन में रहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। भाई, अपना बकरी, भेड़, इन सबको पालना, चराना, और एग्रीकल्चर इनका मेन सोर्स होता है। नंबर 16 की बात करें, व्हाट इज़ द मेजर रीज़न फॉर सोयल इरोजन इन द हिमालयन रीजन। हिमालयन रीजन में मिट्टी कटने का, सोयल इरोजन होने का एक मेन कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, डिफॉरेस्टेशन जो है इसका आंसर है। आप जंगल काटते जा रहे हैं, इसलिए मिट्टी कटती जा रही है, सड़कें बन रही हैं, टनल्स बढ़ रही हैं, तो वो यही कारण है जो बार बार वहाँ पे
सोइल इरोजन होता है, लैंडस्लाइड होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द हिमालयन रीजन? 17th, यानी कि कौन सा नेशनल पार्क है जो हिमालयन रीजन में पाया जाता है? तो आंसर नंबर सी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो हिमालयन रीजन में मिलता है। 18th की बात करें, अब जिम कॉर्बेट की आप लोग लोकेशन देखना कि किस स्टेट में है हिमालय के अंदर, और मुझे कमेंट में बताना। 18th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन adaptation strategy to cope with the climate change impact in the Himalayan region? कौन सी स्ट्रेटजी है जो हिमालयन रीजन में चेंज को अडेप्ट करने में हेल्प करती है? आंसर सी, एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस जो हैं वो आपकी हेल्प करती हैं हिमालयन रीजन में एक चेंज को अडेप्ट करने में। 19th की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज लाइज पैरेलल टू द हिमालयाज टू द नॉर्थ? कौन सी माउंटेन रेंज है जो पैरेलल है हिमालयाज के? तो इसका है आंसर नंबर सी, काराकोरम रेंज, जो हिमालय से ऊपर ट्रांस हिमालय के आसपास पाई जाती हैं। तो आंसर सी, काराकोरम रेंज। नेक्स्ट 20 की बात करें, द टर्म हिमालय इन संस्कृत मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग? संस्कृत में यदि हिमालय का मीनिंग ढूंढें तो वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, एडोब ऑफ स्नो, स्नो का टीला इसको बोला जाता है। 21 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन नोन एज द रेन शेडो रीजन ड्यू टू हिमालयास की वजह से कौन सा रेन शेडो रीजन बोला जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, थार डेजर्ट, जहाँ पे रेन शेडो में ही रह जाती है उसको हम थार डेजर्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट 22 की बात करें, विच ऑफ दिस एक्टिविटीज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर इन हिमालय रीजन? ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उसका रीज़न क्या है? ऑप्शन नंबर बी, एयर पोल्यूशन एंड ब्लैक कार्बन डिपोजिशन। एयर पोल्यूशन जो बढ़ता जा रहा है और कार्बन डिपॉजिट जो जाके पहाड़ों पर चिपक जाते हैं, उससे क्या होता है? हिमालयास पिघल रहे हैं। 23 की बात करें, द हिमालयन रेंज इज हाईली प्रोन टू विच टाइप ऑफ नेचुरल डिजास्टर? किस नेचुरल डिजास्टर में जो हिमालयन रीजन है वो प्रोन है एकदम, एक नंबर उसका देखा जाए तो? ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है अर्थक्वेक्स। ठीक है, अर्थक्वेक की वजह से भी ये टूटते हैं। 24 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियन हिमालय रीजन का कौन सा स्टेट पार्ट नहीं है? तो उसमें आएगा आपका गुजरात, जो है वो हिमालयन रीजन का पार्ट नहीं है। बाकी आपका सिक्किम, हिमाचल, अरुणाचल, उत्तराखंड, तो ये सब किस में आते हैं? हिमालयन रीजन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन द हिमालयाज? हिमालय से कौन सी रिवर नहीं निकली? ये रिपीटेड है, तो गोदावरी इसका सही आंसर है। विच इंडियन स्टेट इज नोन फॉर इट्स टी गार्डन लोकेटेड इन हिमालय फुटहिल्स? हिमालय के चरणों में, फुटहिल्स में पाया जाने वाला स्टेट जहाँ पे टी गार्डन्स हैं, तो वो है ऑप्शन नंबर डी, वेस्ट बंगाल। आसाम नहीं है, क्योंकि ये हिमालय फुटहिल्स की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे आएगा वेस्ट बंगाल। 27 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ स्पीसीज इज नेटिव टू द हिमालय रीजन? हिमालय रीजन की नेटिव है कौन सी वाइल्ड लाइफ स्पीसीज? तो ऑप्शन नंबर सी, स्नो लियोपार्ड, जो है वो हिमालयाज में ही पाया जाता है। 28, व्हाट इज द टर्म फॉर सीजनल फार्मिंग प्रैक्टिस्ड ऑन द स्लोप ऑफ द हिमालयास? कौन सी सीजनल फार्मिंग यहाँ पे की जाती है? तो उसको हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए, टेरेस फार्मिंग। 29 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज लोकेटेड इन हिमालय रीजन में? इनमें से कौन सा पास लोकेटेड है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए, रोहतांग पास, जो है वो हमारा मनाली से ऊपर पड़ता है, प्लस हिमालय रीजन में पाया जाता है। 30, विच